बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं एलाइट स्कूल जुबली टाउन कैंपस से आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 कंप्यूटर सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7 एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर से कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं और ये इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम कहलाती हैं। यानी अगर हम प्रोग्राम की डेफिनेशन पे जाएं तो वो ये है, सेट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। किसी भी कंप्यूटर का टास्क तब तक परफॉर्म नहीं होता जब तक कि हम उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देते। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस हम किस फॉर्म में दे सकते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस हम 2 फॉर्म में दे सकते हैं। नंबर 1 इज़ एल्गोरिदम and number 2 is flow chart. Now what is algorithm? Algorithm is defined as a sequence of steps or instructions to solve a given problem. कंप्यूटर को जो हमने प्रॉब्लम दी होती है सॉल्व करने के लिए, उसको अगर हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में लिख दें तो वो हमारे पास एल्गोरिदम बन जाता है। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नाउ लेट अस स्टडी हाउ एन एल्गोरिदम टू ऐड 2 numbers. To add 2 numbers, first of all we have to write start. Second, input the 2 numbers, say A and B. Third, add the 2 numbers and store the results in C. For example, C is equal to A plus B. Fourth point, print C. and 5, stop. रिदम में सबसे पहले हमें स्टार्ट लिखना ज़रूरी है। उसके बाद इनपुट के अंदर हम वो प्रोग्राम सेट करते हैं जो हम कंप्यूटर से टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं। प्रोसेस में हम अपने कंप्यूटर को कहेंगे कि हमें ये टास्क परफॉर्म करके दिखाए। आउटपुट में हम कंप्यूटर से चाहेंगे कि वो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर शो करे। एंड देन स्टॉप में उसको ये प्रोग्राम शो होगा कि ये अब एल्गोरिदम स्टॉप हो चुका हुआ है। व्हाट इज़ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इज़ डिफाइंड एज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को अगर हम डायग्राम की फॉर्म में शो करें तो हमारे पास फ्लो चार्ट बन जाता है। इट शोज़ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय शोइंग सम सिंबल। फ्लो चार्ट की डायग्राम में कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। दीज सिंबल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय एरोज। इन सिंबल्स को हम एरोज के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लो चार्ट? Every flow chart has some unique characteristics which makes them accurate. हर फ्लो चार्ट के अंदर उसकी कोई ख़ास खसूसियात होती हैं जिसके ज़रिए वो फ्लो चार्ट अट्रैक्टिव नज़र आता है। Some of them are as follow. Every flow chart has a start and stop symbol. हर फ्लो चार्ट में स्टार्ट और स्टॉप सिंबल मौजूद होता है। There is only one flow line that comes out from a process symbol. सिर्फ एक flow line आपके process symbol में से निकलती है। The general direction of flow in any flow chart is from top to bottom or left to right. आपकी arrows की direction from top to bottom होगी या left to right होगी। Only one flow line is used to connect start and stop symbol. और एक ही फ्लो लाइन आपकी स्टार्ट और स्टॉप सिंबल किससे कनेक्ट हो रही होगी। What is a decision symbol? A decision symbol has only one entry point but 2 exit points. decision symbol एक ऐसा सिंबल है जिसके 1 entry point होते हैं and 2 exit points होते हैं। One exit point shows the truth condition and the other exit point shows the false condition. एक एग्ज़िट पॉइंट हमें ट्रू आंसर देगा जबकि फॉल्स अगर हमारा कोई आंसर शो होगा तो वो सेकंड एग्ज़िट पॉइंट में शो होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट शो हो रहे हैं। नंबर 1, राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल यूज़ होता है फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए और इसका पर्पस क्या है? इट शोज़ द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट। ये हमें स्टार्ट और स्टॉप को शो करता है। पैरेललोग्राम। Parallelogram is used for input and output, and its uses is it is used to read and print the data. Third is rectangle, and rectangle is used for processing. It shows the command for calculation. इस process में हम calculation करते हैं। Number 4, diamond. You know, diamond is a decision symbol, and as we had said that it is used for taking decision.
and follow exactly one of the two flow lines. इसमें हम true statement और false statement को follow करते हैं. Now arrows. Arrows are actually flow lines and it connect the two symbols of a flow chart. यहाँ पे हमें फ्लो चार्ट टू एड 2 नंबर्स शो हो रहा है. अब आप स्टार्ट और स्टॉप सिंबल में देखें तो राउंडेड रेक्टेंगल यूज़ हो रहा है. इनपुट में देखें तो पैरेललोग्राम यूज़ हो रहा है. फॉर प्रोसेसिंग वी आर यूजिंग आवर रेक्टेंगल सिंबल एंड फॉर आउटपुट वी आर अगेन यूजिंग आवर पैरेललोग्राम सिंबल. What is loop? The loop is a mechanism in which a task can be performed many times. लूप एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें हम काफ़ी दफ़ा एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं और इस टास्क की चेकिंग के लिए हमारे पास एक टर्म काउंटर अवेलेबल है. नाउ व्हाट इज़ काउंटर? काउंटर इज़ अ वेरिएबल विच काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ प्रोसेस इज़ रिपीटेड. काउंट एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम पता चलता है कि कितनी दफ़ा हमने अपना टास्क को रिपीट करना है. Here is the exercise of this chapter. You have to done these all exercise on your computer notebook. ये काम आपके 10 डेज़ का है और आपको 10 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना है. डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ चैप्टर. थैंक यू फॉर लिसनिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. मैं एलाइट स्कूल जुबली टाउन कैंपस से आपसे मुखातिब हूँ. आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 कंप्यूटर सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 कंप्यूटर वायरसेस एंड देयर इफ़ेक्ट्स को स्टडी करेंगे. Dear students, sometimes you may have noticed that your computer system works slowly or stops and restarts at any instant. Do you know what's the reason behind its malfunctioning? Oh my god, it's a virus! And yes, our today's topic is computer virus. Computer virus is a program that is secretly introduced into a system in order to corrupt or destroy data. कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो खामोशी से आपके सिस्टम में एंटर हो जाता है और आपकी फाइल्स को और डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है. कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर को नेगेटिवली वे में यूज़ करवाता है. वायरस इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स पॉइजन. वायरस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब पॉइजन है. वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर siege. It does not stand alone, but it needs a host file or program to replicate itself. वायरस अकेला खुद से एंटर नहीं होता, इसको कोई फाइल या कोई होस्ट चाहिए होता है आपके कंप्यूटर में एंटर होने के लिए. आप वायरस को यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा अनवांटेड प्रोग्राम है या अनडिज़ायरेबल प्रोग्राम है जो आपकी फ़ाइल्स को करप्ट कर देता है, आपकी फ़ाइल्स को रेप्लिकेट कर देता है, आपके कंप्यूटर को इवन शट डाउन भी कर सकता है. हाउ अ वायरस एंटर्स द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम में वायरस कैसे एंटर होता है? कंप्यूटर सिस्टम में वायरस बहुत सारे तरीक़ों से एंटर होता है, जैसे कि फ्रॉम सीडी, पेन ड्राइव और अदर पोर्टेबल डिवाइसेस. सीडीज़, पेन ड्राइव और पोर्टेबल डिवाइसेस के ज़रिए वायरस कंप्यूटर में एंटर हो जाता है. ईमेल्स के ज़रिए एंटर होता है, इंटरनेट के ज़रिए एंटर होता है और कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए. अगर एक कंप्यूटर बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ अटैच है तो एक कंप्यूटर में जो मेन सर्वर है उसमें अगर वायरस आ जाए तो पूरे सिस्टम्स में वायरस आ जाता है. सिम्टम्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरस. अब हमें कैसे पता चलता है कि कंप्यूटर में वायरस आ गया? कंप्यूटर्स कुछ ऐसे सिम्टम्स शो करता है जिससे हमें पता चलता है कि कंप्यूटर में वायरस है. लाइक कंप्यूटर माइट रन स्लोअर. कंप्यूटर स्लो हो जाता है, उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है. इट माइट करप्ट योर सिस्टम फाइल्स. आपकी फ़ाइल्स करप्ट होना शुरू हो जाती हैं. इट माइट मेक सम प्रोग्राम्स फॉल्टी और करप्ट. कुछ प्रोग्राम्स आपके ओपन ही नहीं होते, वो फॉल्टी हो जाते हैं. इट माइट स्टील इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर में से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती हैं. एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर डू नॉट वर्क करेक्टली और स्मूथली. एप्लीकेशन सही तरह काम नहीं कर पाती. कंप्यूटर जो है वो अपने रिस्पॉन्ड करने में इतना फ्रीक्वेंट नहीं रहता. एंडलेस कॉपीज़ होना शुरू हो जाती हैं. स्ट्रेंज साउंड्स और बीपिंग नॉइज़ अपीयर होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम से. दी हार्ड ड्राइव ऑफन रन्स आउट ऑफ फ्री स्पेस. हार्ड ड्राइव के अंदर अचानक से स्पेस काफ़ी ज़्यादा शो होती है, लेकिन जब हम उस स्पेस को देखते हैं तो कुछ हिडन फाइल्स उसके अंदर सेव होती हैं. हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर वायरस. पहला कंप्यूटर वायरस एल्क क्लोनर जो कि रिच स्क्रेंटा ने
1982 में क्रिएट किया था। ये एप्पल डॉस 3.3 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच होता था और फ्लॉपी डिस्क के ज़रिए स्प्रेड होता था। Another PC virus was a boot sector virus called Brain। 1986 में टू ब्रदर्स ने क्रिएट किया था ताकि कोई भी ओरिजिनल कॉपी की पायरेटेड कॉपी ना बना सके। सिंस द मिड 1990s में मैक्रो वायरसेस बहुत कॉमन हुए जो कि एक्सेल स्प्रेडशीट और अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में अटैच होते थे। आजकल सबसे कॉमन मीन ऑफ वायरस इन्फेक्शन इज़ इंटरनेट के ज़रिए हमारे वायरसेस कंप्यूटर सिस्टम में बहुत आसानी से एंटर हो जाते हैं। What are the types of computer virus? बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर जैसे कि अपने नेम से ही है कि हार्ड डिस्क के अंदर जो बूट सेक्टर होता है उसमें ये वायरस एंटर होता है या फिर ये फ्लॉपी डिस्क में होता है। इसकी एग्जांपल्स में शामिल है पॉलीवोट BNTEXE। ईमेल वायरसेस ईमेल्स के ज़रिए रिसीव होते हैं। जब हम ईमेल्स को ओपन करते हैं तो अगर वो वायरस उनमें अटैच है तो वो वायरस ईमेल के ज़रिए हमारे पूरे सिस्टम में स्प्रेड हो जाता है। फाइल वायरसेस हमारे पास फाइल्स के साथ अटैच होते हैं। जब हम उन फाइल्स को ओपन करते हैं तो वो फाइल्स से वायरस हमारे पूरे सिस्टम में एंटर हो जाता है। कैस्केड एंड संडे आर फाइल वायरसेस। वर्म एक ऐसा मैलवेयर प्रोग्राम है जो अपने आप को डुप्लीकेट करता है। ये होस्ट के बगैर कंप्यूटर में एंटर होता है और ये बहुत फास्ट और ग्रेट नंबर से आपके कंप्यूटर में स्प्रेड होता है। इसके एग्जांपल्स में सैसर एंड ब्लास्टर्स हैं। Trojan horse. A Trojan horse is a program that appears to be beneficial at first glance but actually damages the computer. Trojan horse ऐसा वायरस है जो फर्स्ट आपको अट्रैक्ट करता है। जब आप उस वायरस की तरफ जाके जैसे सपोज करें कोई एक मूवी बनी होती है अट्रैक्टिव किस्म की, आप उसको क्लिक करते हैं तो उसके अंदर वायरस होता है वो आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाता है। तो बेसिकली ट्रोजन हॉर्स एक अट्रैक्टिव वायरस है। मैक्रो वायरस स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट या वर्ड की फाइल के साथ अटैच होता है और ये डॉक्यूमेंट्स को और टेम्पलेट्स को डैमेज। हाउ टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। आप अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर्स में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करने हैं और रेगुलरली इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से आपने अपने कंप्यूटर को स्कैन करना है। सेकंड ये कि आपने कोई ऐसी साइट्स जो है इनसिक्योर साइट्स डाउनलोड नहीं करनी जो वायरस कंटेन करती हैं। थर्ड इज़ कोई अननोन पर्सन से आई हुई मेल को ओपन नहीं करना बिकॉज एवरी अननोन पर्सन मस्ट हैव अ वायरस विद देम। कंप्यूटर के अंदर आप जब CD या कोई भी पोर्टेबल डिवाइस लगाते हैं तो सबसे पहले उसको स्कैन कर लें और आपके कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल ऑन कर लें ताकि आपका वायरस जो है वो उसी टाइम डिटेक्ट हो जाए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर्स के अंदर आपके वायरस को चेक करता है, उसको डिटेक्ट करता है और फिर उसको ख़त्म करता है। सम पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आर नॉर्टन, कैस्परस्काई, मैकअफी, AVG, Bitdefender and Avast. Here is the exercise of this chapter. You have to done all these exercise on your computer notebooks. ये काम आपके 10 days का है और आपको 10 days के अंदर complete करना है। Hope you understand today's lecture. Thank you students. Take care. Allah Hafiz.